क्रिसमस आने में अभी 16 दिन बाकी थे। पहाड़ी गांव में रहने वाला किसान गोपाल रोज की तरह सुबह सुबह खेत जाने निकला था। ठंडी हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की शाखें लगातार हिल रही थीं और आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, मानो कोई रहस्य छिपा हो। गोपाल जब जंगल के किनारे से गुजर रहा था, तभी अचानक उसे पत्थरों के ढेर के पीछे से अजीब सी चरमराहट सुनाई दी। वह रुक गया। हवा में एक सिहरन थी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ चरमराहट और तेज हो गई। साहस जुटाकर गोपाल आगे बढ़ा। जैसे ही उसने झाड़ियों को हटाया, उसे जमीन पर पड़ा एक घायल चिड़िया का बच्चा दिखाई दिया। लेकिन यह कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। इसके पंखों पर नीली चमक थी, जैसे रात में चमकने वाले तारे हों। गोपाल ने उसे उठाया ही था कि अचानक पास की झाड़ियों से एक लोमड़ी बाहर कूदी। उसकी आंखें भूख और शिकारीपन से चमक रही थीं। गोपाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह फौरन पीछे हटा और एक लंबी लकड़ी उठाकर जोर से जमीन पर मारी। आवाज सुनते ही लोमड़ी गुर्राई, लेकिन वापस जंगल की ओर भाग गई। गोपाल ने राहत की सांस ली। अब उसने चिड़िया को अंगोछे में लपेटा और तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ा। रास्ते भर उसे लगता रहा कि जंगल की परछाइयों में कोई उसे देख रहा है। झोपड़ी पहुंचकर उसने चूल्हा जलाया और चिड़िया के पंखों पर गर्म पानी लगाया। कुछ देर बाद चिड़िया ने अपनी चमकती नीली आंखों से गोपाल की तरफ देखा और हल्की सी चहक की, मानो धन्यवाद कह रही हो। उसी समय झोपड़ी में जलता हुआ एक छोटा दिया अचानक तेज चमकने लगा। गोपाल चकित रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई अदृश्य खुशहाली की रोशनी भर गई हो। गोपाल मुस्कुराया और बोला, क्रिसमस में भले ही 16 दिन बाकी हों, पर शायद भगवान ने आज ही त्योहार मेरे घर भेज दिया है। उस रात बाहर हवा अब भी तेज चल रही थी, लेकिन गोपाल की झोपड़ी के अंदर हिम्मत, दया और एक रहस्यमयी चिड़िया की वजह से एक अलग ही रोशन कहानी जन्म ले चुकी थी।